दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे भाषा शिक्षण के उद्देश्य। उसका दूसरे भाग में आप लोगों का स्वागत है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आ रहा है कि सुंदर, सुडौल और स्पष्ट लेख एवं उचित गति से लिखना सिखाना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति का लेखन हो वो सही हो जाए, वो जो है सुंदर, सुडौल और स्पष्ट रूप से लिख सके, उचित रूप से वो उसको उचित गति से लिख सके। ठीक है। उसके बाद उसका अगला उद्देश्य हम लोग कह सकते हैं कि बालकों को मनोयोग से सुनने, स्वस्वर पाठन करने तथा विचार करने के योग्य बनाना। तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य में हम ये भी डाल सकते हैं कि बच्चों को मनोयोग से सुनने, मतलब कि अगर कोई अगला कुछ बोल रहा है तो उसको सुनने में वो जो है मन लगा करके उससे सुने। ठीक है। स्वस्वर पठन में उसका रुचि रहे तथा विचार करने में समर्थ बनाना। मतलब कि बिना भाषा के कोई व्यक्ति बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के जैसा होता है। ठीक है। तो जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो वो कुछ इंटरनल काम कर ही नहीं पाएगा, इंटरनल प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से भाषा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से सिखानी चाहिए कि उसे भी खुद में बातों को विचार करने के योग्य बना सके। बालकों में नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों में अपनी मातृभाषा तथा उसके साहित्य तथा अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना। मतलब कि ये नहीं है कि इसमें इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डील करके पढ़ते हैं कि बालकों में अपनी मातृभाषा तथा उसके साहित्य एवं अपनी भाषा संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना। मतलब कि हम लोग को जो बच्चे को विद्यालय की भाषा सिखानी है तो उस समय ये ध्यान रखना है कि मातृभाषा का तिरस्कार नहीं करना है, जबकि उसका जो है सहयोग लेते हुए हमें नया भाषा सिखाना है। जैसे बच्चा किसी शब्द को अपनी भाषा में कुछ और नाम से जानता है, जैसे कि बाजार को वो हटिया के नाम से जानता है, हटिया हटिया बोलता है घर में उसको। तो अगर हम बोल दें कि नहीं, ये हटिया जो शब्द है ये गलत है और बाजार इसका सही होगा, तो बच्चे के दिमाग पर वो जो है गलत इम्पैक्ट डालेगा, निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और उसके सीखने के क्रम को बाधित करेगा। हमें ये बोलना होगा कि ये जो हटिया शब्द है ये ठीक है, लेकिन इसको हम बाजार भी करते हैं। तो इस प्रकार से उसके मन में अपने मातृभाषा के प्रति, सभ्यता संस्कृति के प्रति भी सम्मान का भाव बना रहे। बोल रहा है संवेग के परिमार्जन, चित्त वृत्तियों के परिमार्जन तथा समाज संबंधी विचारों के प्रति बालकों में आदर का भाव उत्पन्न करना। संवेग के परिमार्जन, चित्त वृत्तियों के परिमार्जन एवं समाज संबंधी विचारों के प्रति बच्चों में, बालकों में आदर का भाव उत्पन्न करना। मतलब कि जो सामाजिक जीवन में भाषा का किस प्रकार से उपयोग हो वो उसे सिखाना। ठीक है। और उसके प्रति सामाजिक आदर का भाव उसके मन में, बच्चे के मन में उत्पन्न करना। इसके बाद है बालकों में उच्च आदर्शों का निर्माण एवं देश, जाति, धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति अस्थायी भाव उत्पन्न करना। है ना, कि भाषा शिक्षण इस तरह का हो, उसके कंटेंट ऐसे हो कि बच्चे के मन में अपने देश, जाति, धर्म और सभ्यता संस्कृति के प्रति अस्थायी भाव यानी कि ठोस भाव उत्पन्न हो जाए। ठीक है। भाषा शिक्षण के माध्यम में के जरिए ही हम लोग जो है देशभक्ति की कविताएं पढ़ते हैं, धर्म आदि का धर्म ग्रंथ से जुड़े हुए बातें पढ़ते हैं। ठीक है ना, विभिन्न धर्मों के ग्रंथों से जुड़े हुए सभ्यता संस्कृति का इतिहास पढ़ते हैं, जिससे कि बच्चे के मन में अपने इतिहास, सभ्यता संस्कृति, जाति, धर्म के प्रति एक ठोस भाव उत्पन्न हो जाता है और उसमें उसके आत्मविश्वास में वर्धन होता है। छात्रों को साहित्य की रचना के योग्य बनाना तथा मानव जीवन के विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करा करके उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना। मतलब कि भाषा शिक्षण ऐसा हो कि बच्चे जो है बच्चे के अंदर सृजन की क्षमता उत्पन्न हो जाए। ठीक है। और उसे अपने भावी जीवन के लिए, वो आने वाले जीवन के लिए वो तैयार कर सके। अगला है कि पुस्तक में निहित ज्ञान भंडार का अवलोकन करना, पुस्तकों में निहित ज्ञान भंडार का अवलोकन करना तथा स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। मतलब कि भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे अपने खुद से किताब पढ़ करके ज्ञान भंडार का अवलोकन कर सके तथा स्वाध्याय कर सके, मतलब खुद से अध्ययन का कार्य कर सके, जिससे कि उनमें ज्ञान का विकास हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि छात्रों में क्रमबद्ध विचार करने का भाव व्यक्त
करने तथा ज्ञानार्जन के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना। मतलब कि भाषा जो है एक माध्यम है ज्ञान प्राप्ति का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा जो है एक ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है, तो भाषा इस कदर से सिखाई जानी चाहिए कि जिससे कि बच्चे विभिन्न विषयों के ज्ञानों को भाषा के माध्यम से समझ सकें और उसके हिसाब से अपने विचारों का विकास कर सकें, ज्ञान में वर्धन कर सकें। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका अगला उद्देश्य में हम लोग देखते हैं कि साहित्य का लक्ष्य उत्तम नागरिक उत्पन्न करना भी है। मतलब कि भाषा शिक्षण के क्रम में जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा साहित्य का पाठन करता है, उसमें उसे अपने इतिहास के बारे में, समाज के कुरीतियों से अवगत कराया जाता है, समाज के नियमों से अवगत कराया जाता है, देश के प्रति उसमें देशभक्ति का भाव, भारत में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, उससे जुड़ी हुई कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, जिससे कि बच्चा विद्यालय में ही एक उत्तम नागरिक बनने के प्रोसेस में लग जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण को व्यवहारिकता से जोड़ना। मतलब कि हिंदी भाषा शिक्षण, भाषा तो एक व्यवहारिक रूप से इसका शिक्षण होना ही चाहिए। व्यवहारिकता से जोड़ने का मतलब ये है कि बच्चे जो पढ़ें, जैसे कि बच्चा अगर कोई शब्द पढ़ता है तो उसे वो अपने आसपास अनुभव करके उसे खुद ग्रहण कर सके, इसे हम व्यवहारिकता कह सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा को अन्य विषयों के ज्ञान अर्जन का आधार बनाना। मतलब कि भाषा शिक्षण में व्यक्ति जो है भाषा में पूरा निपुण हो जाता है, जिससे वह हिंदी भाषा को ज्ञान अर्जन का आधार बना सकता है। भाषा शिक्षण ऐसा होना चाहिए। भाषा सिखाने में बच्चों की मातृभाषा का उपयोग करना, ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है कि जब भाषा शिक्षण का उद्देश्य में ये आना चाहिए कि मातृभाषा का तिरस्कार नहीं करना। हम लोग पहले भी इस पॉइंट को एक बार अंदर वाले पॉइंट में डील किए हैं, तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि किस प्रकार भाषा शिक्षण का क्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बच्चे जो हैं अपने विचारों को शुद्ध लिख कर, बोल कर प्रकट कर सके तथा दूसरे के बोले हुए को समझ सके तथा इस प्रकार से विचारों का आदान प्रदान करने में सक्षम हो और अपने दैनिक क्रियाकलापों में भाषा का सही रूप से उपयोग कर सके। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं अब समाप्त करते हैं। थैंक यू।